अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल ये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद कई शहरों में लोगों ने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में दुकानदारों ने एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी और इसके अलावा ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले आम दुकानें खोलकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शौकत वट्टू की रिपोर्ट देखेंगे। शहर के 8 बाजारों समेत सियाना रोड, जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड और दीगर इलाकों में ताजरों ने कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए कारोबार शुरू कर दिया है। बास जगहों पर पूरी दुकानें खुली हैं, जबकि अक्सर मकामात पर दुकानदारों ने आधे शटर उठाकर खरीदो फरोख्त शुरू कर रखी है। पुलिस और जिले इंतजामिया के एहलकारों को देखते ही दुकानदार शटर लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं, जबकि इस हवाला से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का कहना है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जाती हैं और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। इसको इन्फोर्स कराने के लिए ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और रोज़ाना के बुनियाद पे हम जो वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। अवामी और समाजी तंजीमों का कहना है कि ताजरों की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी तबके को भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देने की जरूरत है। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर गल्ला मंडी में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की जा रही हैं। रश की वजह से समाजी दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या सूरत हाल है, इमरान अरशद से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी के अंदर मौजूद हूँ। मुल्तान की गल्ला मंडी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से इसको भी कुछ अरसे के लिए सील किया गया था, लेकिन जैसे ही मंडी खुली है तो बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर तबका जो है, यहाँ पे काम करने वाला तबका और दीगर जो अशिया खुर्द नोश है उसकी ख़रीदारी के सिलसिले में जनूबी पंजाब भर से यहाँ पे ना सिर्फ दुकानदार आते हैं बल्कि शहरी भी आते हैं। चूँकि कोरोना वायरस के ख़तरात के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि समाजी तौर पे फासला रखें, लेकिन जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी के अंदर जो है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। चूँकि इस मंडी के बाहर एक सिर्फ डिसइंफेक्टेंट टनल जो है वो तो लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मंडी के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं तो किसी तरीके से भी सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी नहीं की जा रही। जी, और अब बढ़ेंगे बलूचिस्तान की तरफ, जहां पर कोयटा में लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज़ बंद हैं, मगर कई मकामात पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। दानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। लोगों की जानों को महफूज बनाने के लिए लॉकडाउन बदस्तूर जारी। लॉकडाउन के बायस बास कारोबारी मराकज़ बंद, लेकिन लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मकामी मुंतकली के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस पर हुकूमत बलूचिस्तान ने तशवीश का इजहार किया। मास्क पहना या शॉल पहना या कपड़े से अपना चेहरा ढांपना या मुफलर, किसी भी सूरत जो है नाक और मुंह को ढांपना, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लाजमी करार दे दिया है। लॉकडाउन की तवालत की वजह से छोटे कारोबारी तबकात और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। ताहम सरकारी हुकाम के मुताबिक एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के अलावा अब तक हुकूमत की जानिब से 30,000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम की गई है, जबकि मुखैर तंजीमों समेत दिगर इदारों की जानिब से मजमूई तौर पर 80,000 से ज़ायद खानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है। कैमरा टीम के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। जबकि कौमी क्रिकेटर हसन अली ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद कौमी क्रिकेटर गुजरांवाला में अपने भाइयों और दोस्तों के हमरा घर की छत पर पतंगबाजी करते रहे। फुटेज भी सामने आ गई और न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी देख सकते हैं कौमी क्रिकेटर हसन अली के, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाबंदी के बावजूद कौमी क्रिकेटर गुजरांवाला में अपने भाइयों और दोस्तों के साथ घर की छत पर पतंगबाजी करते रहे और फुटेज में ये मनासिर आप देख सकते हैं कि वो अपने भाइयों और दोस्तों के हमरा हैं। पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। कानून की धज्जियां खुले आम उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद खान का डोगरा में दर्जी की दुकानें तो खुल गई, मगर कपड़े की दुकानें बंद होने के बायस दर्जी हाथों पर हाथ धरे ग्राहकों की राह तक रहे हैं। इसी पर मजीद जानिए अपने नुमाइंदे तारिक मुगल से।
बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने जिस तरह लॉकडाउन में नरमी की है, इसके साथ ही मुख्तलिफ शोबाजात भी खोले हैं। और अगर बात की जाए तो जो दर्जियों की दुकानें हैं वो भी खोली गई हैं। अगर दर्जियों की दुकानों की बात की जाए तो दर्जियों का जिनके साथ मुंसलिक कारोबार है, जैसे कपड़े की दुकानें हैं, वो अभी तक बंद हैं। इस हवाले से आइए दर्जियों से बात करते हैं, क्या उनको कोई दुकानें खोलने से कोई फायदा हुआ है कि नहीं। जी आप बताएं। जी इस तरह ने जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਜ ਓਵਰਲਾਕ ਦੀਆਂ, ਨਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਢਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। जी इनका कहना है कि जब तक कपड़े की और ये नलकी काज बनने की दुकानें ना खुलेंगी उससे होता तो हमारा कारोबार नहीं चल सकता। हम आए रोज यहाँ दुकानों पर आकर बैठ कर वैसे ही चले जाते हैं। लॉकडाउन के बायस गुजरांवाला में छोटे ताजरों का सब्र जवाब दे गया। पुलिस ने दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी। दुकानदारों ने जीटी रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शफकत इमरान से। शफकत बताएगा ताजरों के मुतालबात क्या है। जी बिल्कुल, ताजरों के मुतालबात तो सीधी वो यही कर रहे हैं कि लॉकडाउन को इतना अच्छा गुजर गया और वो बेचारे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आगे रमजान आ गया है और वो चाहते यही हैं कि उनकी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। ये बहुत बड़ा तजारती मरकज है जीटी रोड पर, जिसे क्लाथ कोर्ट मार्केट कहा जाता है, रेल बाजार कहा जाता है। ये उसके ताजर हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा, या तो हमें दुकानें खोलनी दी जाए या यहाँ से सामान निकाल कर, उन्हें कपड़ा निकाल कर कहीं और जगह शिफ्ट करने दिया जाए, ताकि वो अपना कारोबार किसी घर में बैठ के ही चलाते रहें। लेकिन वो ताजरों को ना तो दुकानें खोलने की इजाजत दी जाती है, बल्कि आज तो पुलिस ने उन्हें उल्टा पकड़कर जो है वो ना हवालात में बंद कर दिया था और फिर उसके बाद कुछ घंटे रखने के बाद छोड़ दिया। अब सूरत ये है कि ये बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि और उनकी जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है। शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कोरोना वायरस के बायस पाबंदियों ने कई तबकात को मुतासिर किया है। कोयटा में परिंदे बेचने वाले भी शदीद परेशान हैं। इंतजामिया की तरफ से परिंदों की फ्लॉक के लिए सुबह और शाम में एक घंटे की इजाजत है। दुकानदारों ने वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। इन परिंदों का इनके मालिकान अपने खानदान के अफराद की तरह ख्याल रखते थे, क्योंकि इन पर उनका लाखों रुपए का सरमाया लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से इन परिंदों का मुनासिब ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोयटा में परिंदे फरोख्त करने वाली दुकानों के मालिकान का कहना है कि इनका लाखों का नुकसान हो चुका है। वो चाहते हैं कि ज़िले इंतजामिया ने दुकान खोलने के लिए जो वक्त दिया है वो नाकाफी है। 1 घंटे में क्या होएगा? ये अफ्स के वजह से मर रहे। दुकान सारा दिन बंद होता है, दाना पानी नहीं खाते, अफ्स होता है, इस वजह से मरते हैं। मालिकान का कहना है कि बाज परिंदों को धूप चाहिए होती है और धूप न मिलने की वजह से परिंदे मर रहे हैं। धूप के लिए चकोर जरूरत होता है, स्टेडियात होता है, जरूरत होता है, पिंच जरूरत होता है, कबूतर जरूरत होता है। इस वजह से धूप के लिए थोड़ा छोड़े सही है। 1 घंटे में क्या होएगा? परिंदे फरोख्त करने वालों का मुतालबा है कि रोजाना उन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे फराम किए जाएं ताकि वो परिंदों की बेहतर निगहदाश्त कर सकें। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। लॉकडाउन में नरमी के बाद कई लोगों को दिहाड़ी मिल गई। डेरा गाजी खान में तामीराती सरगर्मियां शुरू हो गईं। ढेरों मेहनत कशों ने काम भी शुरू कर दिया है। इसी पर हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी, डेरा गाजी खान में अगर बात की जाए तो लॉकडाउन की मेन जो मार्केटें हैं और मेन जो शायराएँ हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो जुज़वी तौर पर जो हैं सीमेंट, ईंटों और जो बिजली की जो दुकानें हैं वो खुल गई हुई हैं और जो दिहाड़ीदार जो तबका है उनके चूल्हे एक मरतबा फिर जलना शुरू हो चुके हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से जो दुकानदार हैं और जो एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, जुज़वी तौर पर कारोबार वगैरह खोल दिया गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि दिहाड़ीदार तबका जो था उनका चलो राशन पानी का खर्चा पूरा हो रहा है और उनकी मुश्किलात में भी थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन फिर भी हमें एहतियाती तदाबीर के साथ चलना चाहिए। ज़्यादा रश वगैरह करने से गुरेज करना चाहिए जब तक कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। अभी यही कहना था कि पिछले तकरीबन 20 से 25 दिन लॉकडाउन की वजह से वो घरों में महसूर होकर रह गए थे, जिसकी वजह से उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब एक उम्मीद की जो किरण है वो जा चुकी है। जबकि दुकानदारों का भी यही कहना है कि सोशल डिस्टेंस को देखते हुए एहतियाती तदाबीर भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि लोग जो है रोज़गार के
के साथ साथ अपने आप को कोरोना वायरस से भी महफूज रख सकें। जी। लॉकडाउन के बायस शादी ब्याह की तकरीबात भी मुलतवी हो गई हैं या महदूद कर दी गई। ऐसे में बैंड बाजे बजाकर तकरीबात को चार चांद लगाने वाले रुल कर रह गए। सादिकाबाद में बाजे वालों के घरों में फाका कशी की नौबत है, चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद बताएंगे मोहम्मद शाबान। बिल्कुल लॉकडाउन के बाद जहाँ पे दूसरे तबके जो है वो शदीद मुतासर हुए हैं। इस वक्त जो है मैं बैंड बाजों की दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इनका जो तबका है वो भी शदीद मुतासर है, क्योंकि शादी ब्याह व दीगर तकरीबात बंद होने की वजह से इनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो बैंड बाजा बारात की पूरी टीम मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात हैं। जी सर, ये लॉकडाउन का हमारे पे ये असर पड़ा है कि 2 महीने पहले से हमारे काम बंद थे। अगर काम स्टार्ट होना शुरू हुए, ये लॉकडाउन शुरू हो गया, इसकी वजह से हमारे घर में परेशानियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। मतलब हर दुकान के ऊपर 15-20 आदमी काम करने वाले होते हैं, लेकिन उनके चूल्हे जो बिल्कुल ठंडे पड़े, मतलब वो किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी हैं। ठीक है, हमारी हुकूमत से एक अपील है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। सिविल सोसाइटी से भी हमारी अपील है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि हम मज़ीद किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन इसी में हमारी भलाई है कि हमारे घर पर जाके हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि ये जो तबका है बैंड बाजा बारात का, शादी ब्याह व दीगर तकरीबात क्योंकि बंद है, इस वजह से इनका कारोबार भी जो है वो ठप होकर रह गया है। इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान हमारी मदद करे और यहाँ पे जो है और सिविल सोसाइटी साल के बाद की हमारी मदद करे और हमारे घरों तक राशन पहुँच जाए। इनके बच्चे जो है इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। जी। कोरोना वायरस ने गरीब अफराद की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। झुड्डू में वाक़ई नौकोट किले में झोंपड़ी में रहने वाला शख्स शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। लॉकडाउन ने हुनरमंद के हाथ बांध दिए। अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकता है, ना ही यतीम भतीजे भतीजों का पेट भर सकता है। शकील अहमद की रिपोर्ट। जहां पूरी दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक मुश्किल की घड़ी से गुजर रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से नौकोट कले के करीब झोंपड़ी में रहने वाला हुनरमंद भूरो भील भी सुबह अपने घर से बच्चों की भूख मिटाने के लिए गली मोहल्लों में आवाज़ लगाता है। परेशानी है और धंधा नहीं है, मजदूरी कितने नहीं है और महीना और कोई मजदूरी नहीं मिली और गरीबों और बच्चा भूखे रहने लगा। भूरो भील अपने खानदान के 6 अफराद के साथ साथ 3 यतीम भतीजे और भतीजियों की कफालत करता और सारा दिन धूप और गर्मी में ये तमन्ना होती है कि काश कोई शख्स अपने बर्तन और संदूकों की मरम्मत करवा ले। मेरा भाई है एक वो गुजार गया होता बच्चे में मेरे को पास है। जब जिंदगी मामूल पर थी और लॉकडाउन नहीं था तो 200 से 300 रुपए कमा लिया करता था। अब कोई ग्राहक नहीं मिलता। भूरो भील ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मुझे भी असास कफालत से 12,000 रुपए की इमदाद दी जाए। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद मुजाहिद, नियो जुड्डो। कोरोना क्या है कुछ पता नहीं, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये कहना है सांगला के खाना बदोशों का। लॉकडाउन की वजह से खाना बदोशों की जिंदगी अजाब बन गई। ना राशन मिला, ना रिलीफ फंड का आसरा हुआ, नौबत फाकों तक आ गई। सांगला हिल से मोहम्मद अनीस भट्टी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी लॉकडाउन के बाइस कारोबारी निजाम मफलूज हो चुका है। जहां छोटे बड़े तमाम कारोबार बंद होने की वजह से हजारों लोग बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। वहीं शहर के गिरदोनवाह में बसने वाले खाना बदोशों की मौशी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। ये गरीब लोग भी रोजगार ना होने की वजह से फाका कशी का शिकार हैं। सानू ना कोई गवर्नमेंट मदद देन दी है, ना कोई सरबराह मदद देन दिया। असीं ते मर गए भुखे, साडे बच्चे भी भुखे मरे पे ने। कारोबार साडा ओ जेड़ा ठप्प होया पिया। खाना बदोशों का कहना है कि कोरोना वायरस से इन्हें क्या गर्ज, इन्हें जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो भी अब इन्हें मुयस्सर नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अनीस भट्टी, न्यूज़ सांगला। खबर है कोट राधा किशन से, जिसके गांव हंदाल का रिहायशी शराफत अली दोहरे इम्तिहान का शिकार है। एक तरफ माजूरी, ऊपर से गुर्बत। घर का वाहिद कफील माजूरी से मुकाबला करे या गुर्बत से, फाका कशी का तोड़ कैसे करे, ढेरों सवालात हैं। मजहर करीम हमें मजीद बताएंगे। तो इस वक्त मैं कोट राधा किशन के नवाही इलाके हंदाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर शराफत नामी नौजवान जो कि गुज़श्ता 4 साल से मजदूरी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है और उनके घर वाले, क्योंकि ये घर का वाहिद कफील था जिसकी वजह से घर वाले गुर्बत की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं। मैं इस वक्त शराफत के पास मौजूद हूँ, इनका क्या कहना है? जी, मैं इधर हंदाल में रहता हूँ, मुझे चोट लगी हुई है, 4 साल हो गए
اور جس کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میں علاج نہیں کروا سکتا. پلیز میری وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے مجھے نا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا. اور میں ماں باپ کا سہارا تھا, میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن چکا ہوں. پلیز میری مدد کیجیے. جن کا کہنا ہے کہ وہ والدین کا واحد سہارا تھا, اس کی اس حوالے سے مالی امداد کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. جی. قومی کرکٹر حسن علی نے قانون کی دھجیاں اڑا دی. پابندی کے باوجود قومی کرکٹر گجرانوالہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ہمراہ گھر کی چھت پر پتنگ بازی کرتے رہے. فوٹیج بھی سامنے آ گئی. اسی پر مزید ڈیٹیلز لیں گے شیر مجید سے. علی شیر, بتائیے گا کہ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے, پولیس متحرک ہوئی کیا؟ جی دیکھیں, ابھی تک پولیس تو نہیں متحرک ہوئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی. اگر کوئی پابندی توڑتا تھا تو پولیس کی جانب سے فوری کارروائی کی جاتی تھی, لیکن قومی کرکٹر جو ہے خود ہی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ویڈیو جو ہے نیوز کو موصول ہوئی ہے, اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ فاسٹ بالر حسن علی اور ان کے بھائی اور ساتھی جو ہے چھت پر کھڑے ہو کے سریعام پتنگ بازی کر رہے ہیں, لیکن پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی. البتہ جو ہے پولیس ترجمان کا جو گروپ ہے اس میں وضاحتی بیان جو ہے حسن علی کا سامنے آیا ہے کہ ویڈیو جو میں قانون کی خلاف ورزی تو نہیں تھا کرنا چاہتا, لیکن کٹی ہوئی پتنگ کی جو ڈور پکڑ کر میں نے اڑانی شروع کر دی تھی. اور اس نے حسن علی نے پولیس سے معافی مانگ لی ہے. شائقین کرکٹ کی جانب سے یہ جو حسن علی کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ میں قانون کی خلاف ورزی نہیں تھا کرنا چاہتا, لیکن میں معافی مانگتا ہوں, اور پولیس نے اس کے خلاف کوئی ابھی تک کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا علی شیر. جبکہ کوئٹہ میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے بلوچستان بھر کے لیے موبائل سروس شروع کر دی ہے. موبائل سروس کے ذریعے عوام کو کارپوریشن کے ریٹس پر بنیادی اشیاء فراہم کی جائیں گی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن حکام نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر موبائل سروس کو مزید بڑھائیں گے. کوئٹہ سے دانش مراد کی رپورٹ دیکھیے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے بلوچستان بھر کے لیے موبائل سروس شروع کر دی. موبائل سروس کے ذریعے بلوچستان کے علاقوں میں کارپوریشن کے ریٹ پر بنیادی اشیاء صرف فراہم کی جائے گی. موبائل یوٹیلیٹی سٹور کے تحت آٹا, گھی, چینی سمیت دیگر بنیادی اشیاء صرف فراہم کی جائیں گی. کارپوریشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 10 ٹرک مختلف علاقوں میں بھیجے جا رہے ہیں. انیشیل سٹیج پہ ہم نے 10 گاڑیاں ارینج کی ہے, 5 کوئٹہ سٹی کو کور کریں گی اور 5 ادر ڈسٹرکٹ کو. ضرورت پڑنے پر ہم اس کی تعداد مزید بھی بڑھائیں گے. حکام کے مطابق ضرورت پڑنے پر موبائل سروس میں اضافہ کیا جائے گا. کیمرامین ابراہیم بہرانی کے ساتھ دانش مراد, نیو, کوئٹہ. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت سبی میں 2 روز کے بعد رقم کی تقسیم شروع ہو گئی. یہ سلسلہ ملازمین اور فرنچائز ملازمین کے جھگڑے کے باعث بند ہوا تھا, مگر ابھی بھی بعض لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. وجوہات کیا تھیں, یہ بتائیں گے رمیش کمار. جی, جیسا کہ اگر بات کریں بینیفیشریز کو ملنے والی حساس پروگرام کے حوالے سے رقم کے, تو سبی میں ایک دفعہ پھر 2 روز کے بعد جو کہ بینیفیشریز کو حساس کفالت پروگرام کی رقم ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں. 3 کلومیٹر دور ہے سبی سے. 4 شناختی کارڈ نمبر میرا بھیجا گیا, اتوں میسج آئے کہ آپ نے پیسے آئے 17 اپریل. اب اصا اتنا آئے تو چیک کرو شناخت کر کے آتے آپ نے نمبر جو پیسے بلاک تھی گن, کیا وجہ میسج جو ہے بلاک کیوں تھی گن. جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم غریب مزدور لوگ ہیں اور ہمیں جو کہ میسج بھی دیا گیا کہ آپ 17 تاریخ کو اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں, جبکہ ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کہ آپ کی رقم جو کہ نہیں آئی ہے اکاؤنٹ میں, کیونکہ آپ کا شناختی کارڈ اس وقت کسی وجہ سے بلاک کیا گیا ہے. جبکہ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے اگر جب میرا شناختی کارڈ بلاک تھا تو انہوں نے مجھے میسج کس وجہ سے سینڈ کیا ہے. جی, کورونا وائرس کے پیش نظر کپاس کے کاشتکار ایک فون کال کے ذریعے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ وبا کے دنوں میں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ٹیلی کاٹن سروس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے عمران ارشد. سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے میس ٹرینیز کی آن لائن ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے. ٹریننگ کے دوران شرکاء کو کپاس کی بہترین مینجمنٹ بارے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. کے پی کے اور بلوچستان کی ہم نے مینج کی ہوئی تھی, تو اچانک یہ وبا آ گئی کرونا والی,
तो इसलिए हम उस वक्त नहीं कर सके, तो अब हमने उन दोनों सूबों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया है। जबकि वबा के दिनों में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के काश्तकारों को बीज और ज़राई मशवरे टेली कॉटन सर्विस के जरिए फराहम कर रहा है। अब जैसे कोरोना का जो मसला भी आया हुआ है, तो उसके पेश नज़र टेली कॉटन की सर्विस तो हमने खैर कई सालों से शुरू की हुई है, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो आजकल बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे कपास का सीज़न जो है गंदम की कटाई के बाद शुरू होने वाला है और कहीं पे कपास की बिजाई शुरू भी हो रही है, तो हमने जो टेली कॉटन की जो सर्विस है वो बाकायदा शुरू करके अपना की हुई है। दौरे जदीद में भी बहुत कम काश्तकार टेली सर्विस से फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ 25,000 से जायद काश्तकार ही इस टेली सर्विस से मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह कोहलों में मुस्तहिक अफराद में जरूरी अशिया की तकसीम भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के पैकेज से गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन दिया जा रहा है। क्या सूरत हाल है, सैयद नाजिम शाह बताएंगे। देखिए जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह जिला कोल्लू में भी गरीब और मुस्तकीन में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये राशन जो है वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर्स को ग्रांट जारी किया गया था कि मुश्किल की इस घड़ी में गरीब और मुस्तकीन में राशन तकसीम करने के लिए पैसे जारी किए थे। इस मौके पर मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जिला कोल्लू के जो मलिका इलाके हैं, मावंद, गिरसनी, सफ़ेद व दीगर इलाके हैं, वहाँ पर राशन तकसीम करने के बाद आज डिग्री कॉलेज कोल्लू में राशन तकसीम करने का यह सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे साथ रसालदार मेजर लेवीज शेर मोहम्मद मरी मौजूद हैं, उससे जानते हैं। सर्वे से पहले जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने हलफ दिया था, उसके बाद सर्वे टीमें गया है। आज तीसरा दिन है, ये राशन का सिलसिला जारी है। मामन, उसके बाद गिरसनी, आज कोलू, ओरियानी और डेली फार्म, कल फिर नेसाऊ, इस तरह तमाम इलाकों में इंशाल्लाह राशन तकसीम किया जाएगा। गरीब, मुस्तहिक और दिहाड़ीदार मजदूरों को ये राशन मिल रहा है। देखिए जी, बिल्कुल शेर मोहम्मद मरी का कहना था कि ये राशन जो है दिहाड़ीदार, गरीब और मजदूरों को दी जा रही है। इस मौके पर इनका मजीद कहना था कि जो मुल्का इलाके रह गए हैं इनको भी जल्द राशन तकसीम की जाएगी। और अब न्यूज़ अपडेट्स। सिंध में आज सबसे ज्यादा 8 हलाकतें, तादाद 56 हो गई। अवाम मास्क पहनकर निकलें, घर वापस जाएं तो कपड़े तब्दील कर लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। कोरोना वायरस का खदशा, PIC में ऑपरेशन जुज़वी तौर पर रोक दिए गए। डॉक्टर साकिब शफी ने बताया कि तिबी अमले के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर ऑपरेशन थिएटर बंद किया। और कराची SIU की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई, कलादम तंजीम के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान ने बारूदी मवाद और असलहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जमा किया था। अपडेट्स आपने जानी सियालकोट से खबर है, जहां पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। घर आए मेहमान को मेजबान ने जान से मार दिया। पुलिस ने मियां बीवी की लाशें कब्जे में ले ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के बाद मेहमानों के दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बच्चों और मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। लज्जाखेज वारदात पेश आई है सियालकोट में, जहां पर घर आए मेहमानों को मेजबानों ने जान से मार दिया। पुलिस ने मियां बीवी की लाशें कब्जे में ले ली है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज भी हो गया है और पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुलजिम वारदात के बाद मेहमानों के दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने बच्चों और मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। उस्मान, बताएगा पुलिस की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, सियालकोट की तहसील डस्का के इलाका लोधी टाउन में दौरे कत्ल की वारदात सामने आई है, जहां लाहौर मजंग का रहायशी जमील अपनी अहलिया और 2 बेटों 12 साल अहमद सईद और 10 साल अब्दुल रहीम के दस्का से अपने एक दोस्त के यहाँ आया था। मियां बीवी को तेजधार आला से कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि इनके दोनों बेटे अहमद सईद और अब्दुल रहीम लापता है। पुलिस की जानब से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इन दोनों को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ताहम बेटों की तलाश जारी है, जबकि पुलिस ने एक मुबैना मुलजिम जफर को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकये की इत्तला मिलते ही DPO सियालकोट मुस्तंसर जो फेरोज हैं वो भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और उनका कहना है कि तमाम मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस्मान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नवाब शाह का कदीम कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है। 4 दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सफाई सुथराई का भी इंतजाम नहीं, लाइटिंग का भी बंदोबस्त नहीं है। रात के वक्त तदफीन में शदीद दुश्वारी पेश आती है। मजीद बताएंगे अब्दुल अलीम सिद्दीकी।
بالکل اس وقت موجود ہوں نواب شاہ کے قدیمی قبرستان حاجی نصیر قبرستان میں. یہاں پر رات کے اوقات میں جب تدفین کی جاتی ہے تو یہاں پر لائٹ کا جو ہے کوئی انتظامات نہیں ہوتا. جو لواحقین نے اپنے ساتھ ٹارچیں اور جنریٹر یہاں لے کے آتے تاکہ رات کے اوقات میں تدفین کی جائے. اور یہاں پر دوسری طرف اگر میں بات کروں صفائی ستھرائی کی بھی ناقص انتظامات ہیں. یہاں پر جگہ جگہ پر جھاڑ جھنکار اور کچرے پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اطراف میں. جو بھی اپنے لواحقین کی عزیزوں کی قبروں پر آتے ہیں وہ اپنی مدد آپ ہی صفائی کرتے ہیں. اور دوسری جانب اگر میں اطراف کی بات کروں تو اس کی اطراف کی جو ہے دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جہاں پر رات کے وقت جانور جو ہے آ کے یہاں پر قبرستان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. جس وقت جو رات کو اوقات میں جو یہاں پر تدفین کے لیے آتے ہیں ان کو بڑی تکلیف دہ کا سامنا ہوتا ہے. جی گوجرا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن جاری ہے جبکہ شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب ہو گئی. شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. دیکھیے گجرا سے عابد سندھو کی رپورٹ. گوجرا میں لاک ڈاؤن جاری، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب. شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگانے کے باوجود چینی اور آٹے کے حصول میں ناکام. شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے یوٹیلیٹی سٹورز کو 50 ارب روپے کا پیکج دینے کے باوجود اشیاء خوردنوش دستیاب نہیں ہیں. سر یونٹی سٹور تو آٹا لین آئے سیگے، نہ آٹا لبدا نہ چینی لبدی. ہاں جی جہی چیزاں نہیں چاہیے وہ مل جاندیاں، جہاں سانو ضرورت ہے کہ وہ نہیں ملتی. 4 دن سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر عوام گھوم رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ چینی ہے. حکومت وقت نے 50 ارب کا یوٹیلیٹی سٹوروں کے لیے پیکج دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں وہ 50 ارب کہاں ہے. شہریوں نے لاک ڈاؤن کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ارسلان اشرف کے ساتھ عابد سندھو، نیوز گوجرا. چمن پاک افغان بارڈر بندش سے 5 ارب روپے سے زائد کی درآمدی سرگرمیاں معطل ہونے کے بعد بلوچستان کے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا ہے جبکہ بارڈر بند ہونے سے ملکی مارکیٹس پر بھی انتہائی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. تفصیلات کے لیے چمن سے عبدالباسط اچکزئی کی رپورٹ. افغان بارڈر بندش کے بعد 5 ارب سے زائد درآمدی سرگرمیاں معطل ہونے کے باعث بلوچستان کے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. چمن کے ممتاز تاجر اجے عصمت اللہ نے ہنگامی پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ افغانستان سے مال امپورٹ کرنے کے لیے فوری طور پر چمن بارڈر کھولنے کے احکامات دے. جب عمران خان صاحب نے 3 دن ہفتے میں افغان ٹرانزٹ کے لیے ٹریڈ کھول دیا، ہم لوگ امپورٹر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ سہولت فراہم کروا دو. افغانستان جانے والے ٹرکوں پر اسپرے کیا جاتا ہے جبکہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ملک میں خوردنی اشیاء کا بحران پیدا ہونے کا وسیع امکان ہے. اس لیے درآمدی سرگرمیاں بحالی کے لیے پوری طور پر چمن بارڈر کھول دیا جائے جس کے بعد بے روزگار نوجوانوں سمیت ہزاروں خاندان مستفید ہو سکیں گے. کیمرہ مین عبدالحمید کے ساتھ عبدالباسط اچکزئی، نیوز چمن. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ذخیرہ اندوزی کے بعد سمگلنگ روکنے کے لیے آرڈیننس لانے کا اعلان کر دیا ہے. فروغ نسیم نے کہا کسی کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا. ڈالر، گندم، چینی اور آلو کی سمگلنگ ہونا بہت نقصان دہ ہے. FBR انسداد سمگلنگ کے لیے ISI اور IB سمیت کسی بھی ادارے کی مدد لے سکتی ہے. ضلع انتظامیہ سمیت عوام بھی سمگلنگ کی اطلاع دے سکتی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو اب سخت سزا ملے گی. سب سے پہلے تو ایک ہوردنگ کا آرڈیننس بنایا گیا جو کہ صدر محترم نے کیبنٹ کی اپروول کے بعد کی اپروول دے دی ہے. سیدھا شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں جس کے اندر ویٹ ہے، شوگر ہے، فلاور ہے، گڑ ہے، گھی ہے، اور یہ سینیٹائزرز اور یہ ماسک اور گلوز اور اس طرح کی میڈیکل اکوپمنٹس اور دوسری چیزیں ہیں. اس کی اگر کوئی ہوردنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں. 3 سال کی سزا ہے، سمری ٹرائل ہے، 50% فائن ہو جاتا ہے، سامان ضبط ہو جاتا ہے. ہوردنگ کے ساتھ ساتھ جو رات کو ایک آرڈیننس تیار ہوا ہے اور یہ ہے اینٹی سمگلنگ کا آرڈیننس، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. کووڈ-19 میں بہت ضروری ہے کہ یہ تمام اشیاء، چاہے وہ فارن کرنسی ہو، چاہے یہ تمام جو اسینشیل کموڈیٹیز میں نے آپ کو بتائیں، ان کی اسمگلنگ کو انڈکلیئرڈ روٹ سے روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ FBR جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے، ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ ISI ہو، FIA ہو، لیویز ہو، کوسٹ گارڈ ہو، MI ہو،
اور IB हो और कोई भी एजेंसी हो, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी ये पाबंद किया गया है कि आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन हो या किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो रेलेवेंट आदमी को अपनी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करे और उसकी कॉपी सेक्रेटरी लॉ साहब के पास आई और सेक्रेटरी लॉ जो है फिर वो ये देखेंगे कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है तो वो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो एजेंसी है, कस्टम वाले हैं या दूसरी एजेंसीज हैं, उन्होंने उस पर काम किया या नहीं किया। स्मगलिंग वाले में समरी ट्रायल जो है वो स्पेशल जजेस करेंगे जो कि डीजेज और एडीजेज के लेवल के लोग होंगे और जिनका अपॉइंटमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब बड़े बेहतरीन ईमानदार आदमी हैं, उनकी संग मुशावरत से किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के साथ साथ पुलिस और वार्डन भी सरगर्म हैं। कौम के इन बेटों को फैसलाबाद में नौजवानों की तरफ से खिराजी तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद से वकास शिराज। कोरोना वायरस से शहरी को महफूज रखने के लिए पुलिस भी फ्रंट लाइन पर नजर आती है। पुलिस की जानब से शहरी को घरों में रहने की हिदायत की जाती है, मगर खुद अपनी जानों की परवाह किए बगैर शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नजर आते हैं। पंजाब पुलिस अवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर हर जगह जानो माल की हिफाजत के लिए हाजिर है, लेकिन अवाम से भी गुजारिश है कि ये मौजूदा कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में हिफाजती इक़दाम डबल सवारी से परहेज करें और अपने घर में रहें, फजूल बाहर ना निकले। नौजवान कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन दिनों कोरोना से शहरियों को बचाने के लिए मुतहरक हैं, इसलिए तो इनकी काविशों को सराहते हैं। जो इस वक्त अदारे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, इनको सलूट है कि ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं इस लॉकडाउन के बावजूद भी। शहरी इस खतरनाक मर्ज से बचने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें तो यकीनन इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक मर्ज से बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दामात इंतहाई काबिल इस्ताइश अमर है। कैमरामैन आसम नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी और मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करके जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा भी लिया और बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाई। वज़ीर आला ने बाद सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक पर भी इजहार बरहमी किया। काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर सनत पंजाब असलम इकबाल की मुलाकात। रमजान पैकेज के तहत माली इमदाद तकसीम करने के तरीक़ा कार पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था अवाम का मफाद सबसे अजीज है। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहक़ीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में शाहराह ऐवान तजारत, शाहराह कायद आज़म, शादमान और दीगर इलाकों का अचानक दौरा करके जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला का बाद सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक पर बरहमी का इजहार। कहते हैं शहरियों को समझाया जाए कि घर ही आपके लिए महफूज है। वज़ीर आला पंजाब ने बाज़ नाकों पर गाड़ी रोकी और एहलकारों को फराइज की अंजाम दही पर शाबाश दी। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। काशिफ सुलेमान, न्यू न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हफ्ते के लॉकडाउन से 13 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती और सनती शोबे समेत होटल्स और दीगर कारोबार से वाबस्ता लाखों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लॉकडाउन में तोसी की सूरत में सूबे में 23 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन से लाखों अफराद बेरोजगार। 3 हफ्तों के दौरान सनती व तामीराती शोबे समेत होटल्स और दीगर कारोबार बंद होने के बायस 13 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। महकमे तरक्की व मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ होटल की बंदिश से 5,60,000 अफराद अपना रोजगार खो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा में योमिया और माहाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद 77 लाख है, जिनमें 64 लाख मर्द और 13 लाख खवातीन शामिल है। महकमे तरक्की व मनसूबाबंदी के मुताबिक लॉकडाउन में मजीद तोसी की सूरत में बेरोजगार अफराद की तादाद 23 लाख तक पहुँच सकती है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर।
कराची में भी लॉकडाउन के बायस शहरी डबल सवारी पर सफर नहीं कर सकेंगे। मार्केट्स के लिए भी औकात का तायुन कर दिया गया है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ जाहिद गफ्फार शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद है, जहां पर शहरी सब्जियां और अशिया खरोनोश खरीद रहे हैं। आज बिल्कुल, आज जो कराची में जो है लॉकडाउन का 28वां रोज़ है और मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो रवा दवा है। मामूलाती ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहाल हो चुके हैं, क्योंकि जो आवाम थी वो अब बेजार हो चुकी है घरों में रहकर। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से अगर हम देखें तो काफ़ी ऐलानात होते हैं कि सख्ती की जाएगी, मज़ीद सख्ती की जाएगी। और आज जो डबल सवारी पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे साफ़ी हो या कोई भी हो, इवन कि अगर कोई औरत भी अगर डबल सवारी पे किसी के साथ जा रही है तो उसको भी रोका जा रहा है, उससे भी पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। अगर सब्ज़ी मंडी की बात करें तो सब्ज़ी मंडी के अंदर लोग आए हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ऐसा अवामिल नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से लगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई फासला, समाजी दूरी का कोई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी इलाका देखे, कोई भी ऐसा रोड देखे तो वहाँ पर ऐसा कोई हुकूमत के जो हिदायत है उसके मुताबिक उस पर अमल नहीं किया जा रहा और उसकी खिलाफ वर्जी मुकम्मल की जा रही है। और यही पूरे कराची का जो है मंजर है और इसी तरह की जो है सूरत हाल पूरे कराची में पाई जाती है। और 28वां रोज़ है, लेकिन अहकामात की जो है खुल्ला जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी, सरगोधा में थैलेसीमिया सेंटर पर खून की अतियात जमा करने का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद मरीजों के लिए खून की अतियात दे रही है। मोहम्मद इमरान गुराया। कोरोना की वबा से जहां खौफो हरास की फिजा पाई जाती है, वहीं थैलासीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों में खून के अतियात देने वालों में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। सरगोदा में बेशतर मकामात पर थैलासीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को मुफ्त खून फराहम किया जाता है और इनकी जिंदगियां बचाई जाती हैं। 3 माह की एज से इन बच्चों को ब्लड लगता है और थ्रू लाइफ इनको ब्लड लग रहा है और इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ ये कि हमें रूटीन में ब्लड डोनेशन मिल रही है और उन बच्चों को जिंदगी मिल रही है। मरकज पर न सिर्फ इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार लोग अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि लोग खून के अतियात देकर मासूम जिंदगियां भी बचा रहे हैं। डॉक्टर तनवीर का बहुत शुक्रिया, जो ये मुझे हर हफ्ते ब्लड देते हैं। हर हफ्ते अब मुझे ब्लड लग रहा है, जिसकी वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीनन खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार लोग ही मुआशरे के आला इक़दार को जिंदा रखे हुए हैं। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। मुल्क में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम जारी है। प्रोग्राम में शामिल होने की आज तारीख है। मुस्तहकीन रात 12 बजे से पहले कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर अरसाल करेंगे। मुआविन खसूसी डॉक्टर सारे निश्ता ने कहा है कि 44,44,702 खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 62,24,000 रुपए तकसीम किए गए। उधर मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसास कफालत सेंटर का अचानक दौरा किया और कैश काउंटर से इमदादी रकम की तरसील की तरीक़ाकार को चेक किया। प्रोग्राम में शामिल होने का आज आखिरी रोज। अगर आप मुस्तहिक हैं या किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो रात 12 बजे से पहले कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर अरसाल करें। मामले खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के मुताबिक मजमूई तौर पर 44,44,702 मुस्तहिक खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 62,24,000 रुपए तकसीम हो चुके थे। पंजाब में 17,86,000 से जायद, सिंध में 15,03,000 से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 9,25,000 से जायद, जबकि बलूचिस्तान में 1,31,000 से जायद खानदानों में रकम तकसीम की गई। इस्लामाबाद के 9,408 खानदान प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 22,390 और आजाद कश्मीर के 66,115 खानदानों ने प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए नकद हासिल किए। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इलाके मंजूराबाद और कासिमपुर कॉलोनी के एहसास कफालत सेंटर गए, रकूम की तरसील का जायजा लिया और मुस्तहिकीन से बातचीत की। सराइकी जुबान दावा किया कि मुल्तान इमदादी रकम की तकसीम के हवाले से पूरी पंजाब में टॉप पर है। वज़ीर ख़ारजा ने लॉकडाउन मुतासरीन के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज करार दिया। बेसाख्ता अदाकारी, अछूते और मुनफरिद अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले हर दिल अजीज मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ 65 बरस के हो गए। उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बड़े सीधे साधे होते हैं। खान साहब जो थे, उमर भाई थोड़ा नीचे बैठो। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी इस इलाके में दुश्मनी है। मैंने कहा तो आप नीचे बैठो, आपकी दुश्मनी है। बोला नहीं, हमने पिछले हफ्ते अपने दुश्मनों का मेहमान मारा है, वो भी हमारा मेहमान मारे। और औरतें मरती भी कम है। मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ। शराब साइकिल शराब साइकिल शराब साइकिल। ख़वातीन हज़रात, जरूरी ऐलान सुन लीजिए। हम 32,000 फुट की बुलंदी पे परवाज करते हुए इंशाअल्लाह 1 घंटा 20 मिनट में पेशावर उतरेंगे, अगर उतर सके। शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का 89वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मोहम्मद अली ने 300 के करीब फिल्म्स में लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाए। ऐ बहारो बवा रहना, ऐ नजारो बवा रहना, तो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा, जरा सी शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।